हे गाइस, आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम और ये मच अवेटेड वीडियो है मेरे चैनल पर बिकॉज़ आपने बहुत कमेंट किया था इस चैप्टर के को लेकर। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आज कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हो जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब यही सेम रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर आप इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम तो ये Kc हो जाएगा। Kc इज इक्वल्स टू वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की आपको इक्विलिब्रियम पे रखनी है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log Kc और Kp। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड मोलर मास स्मॉल m इज इक्वल्स टू रियल मोलर मास कैपिटल M अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। यहाँ पर m रियल है, रियल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड या फिर इनिशियल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता है। m ऑब्जर्व्ड है गिवन इन क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड n इज द सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको केवल गैसियस मोल्स लेने हैं प्रोडक्ट की। सो नेक्स्ट आता है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng। डेल्टा Ng यहाँ पर है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगला हमारा है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस एंड एट 298 केल्विन Kw इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स की। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर एक रिएक्शन है P से Q और R से S सेकंड रिएक्शन है, देन अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों के रिएक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो 1+2 रिएक्शन है इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द 1 and 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए से बी एक रिएक्शन है, सी से डी अगला रिएक्शन है। अगर हम माइनस कर देंगे इन दोनों रिएक्शंस को, देन हमारा जो रिजल्टेंट जो रिएक्शन आएगा हमारा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1/K2 यानी कि डिवाइड हो जाएगा। अगर हमारा अगला एग्जाम्पल है, अगली हमारी प्रॉपर्टी है ए से बी अगर K है, देन अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K² हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट है एट 298 केल्विन pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जब एक एसिड डिसोसिएट करता है तब ऐसा करते हैं, K की वैल्यू निकालते हैं। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ये भी सेम रहेगा, Kb इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला है pH निकालने का, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो गाइस हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एंड यहाँ पर 298 केल्विन पे हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। सो गाइस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। सो अगर हमारे पास कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है देन Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास NH3 एक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस है, तो यहाँ पर आपको NH3 का Kb देकर NH4 प्लस का Ka पूछ सकता है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, अल्फा इज इक्वल्स टू √Ka/C। यहाँ पर C है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड and alpha is the dissociation constant of the acid, the dissociation degree of dissociation of the acid। and यहाँ पर only true for weak monobasic acid, example CH3COOH। ये हमारा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ केवल और केवल एप्लीकेबल है फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। सो गाइस अगला कंसेप्ट है बफर सोल्यूशन का। अगर हमारे पास एसिडिक बफर है तो उसका pH निकालने के लिए pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड।
यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का मतलब है कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें CH3COOH अगर हमारे पास एक वीक एसिड है देन CH3COO माइनस आयंस का कंसंट्रेशन हो जाएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास CH3COO माइनस आयंस का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्ट लिख देते हैं। सो गाइज नेक्स्ट है बेसिक बफर। यहाँ पर POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से हमारा मतलब है कंजुगेट एसिड का कंसंट्रेशन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल NH4OH है, हमारे पास एक वीक बेस एंड NH4Cl एक सॉल्ट है, देन सॉल्ट का कंसंट्रेशन से हमारा मतलब है NH4 प्लस आयंस का कंसंट्रेशन, और जब यहाँ पर हमारा POH आ जाएगा देन pH हम निकाल सकते हैं 14 माइनस POH से। सो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस का, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का। सो फर्स्ट केस आता है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, जहाँ पर pH 7 हो जाता है एंड न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाता है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ ऑफ PKB माइनस हाफ ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। यहाँ पर C जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, और इस केस में आप कुछ एडिशनल फॉर्मूले देख सकते हैं, जैसे कि H प्लस कंसनट्रेशन जो होती है इज इक्वल्स टू अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KB, एंड यहाँ पर H की वैल्यू होती है रूट में KH अपॉन C, वेयर H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ लॉग कंसनट्रेशन। यहाँ पर भी H प्लस आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट KW इंटू KA अपॉन C, और अगर हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस है देन pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ PKA माइनस PKB। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। सो टाइप 1 अगर हमारे पास AB टाइप की सॉल्ट है देन A प्लस और B माइनस में डिसोसिएट करेगी, देन K की वैल्यू हो जाएगी A प्लस आयंस कंसंट्रेशन B माइनस आयंस कंसंट्रेशन अपॉन AB कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर हमारा KSP है solubility product of salt, which is the product of the ions, the constituent ions basically, concentration of the constituent ions। तो यहाँ पर अगर solubility of AB is S then KSP is equals to S square, because अगर AB की solubility S है then A प्लस आयंस भी S फॉर्म होंगे एंड B माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी S हो जाएगी, देन यहाँ पर S स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइस टाइप 2 सॉल्ट्स यानी कि AB2 देन KSP यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस का प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर हमारे पास अगर सॉल्युबिलिटी S है देन यहाँ पर KSP हो जाएगा 4S3, बिकॉज अगर AB2 की सॉल्युबिलिटी S है देन A प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन S हो जाएगी एंड B माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 2S हो जाएगी, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, hence KSP is equals to 4S3। सो गाइस ये थे पूरे फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर इक्विलिब्रियम, एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।